नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है ध्यान में भूख क्यों लगती है, ये मेरे साथ होता था जब इनिशियल डेज में मैंने मेडिटेशन जब शुरू हुआ था, मेरा मेडिटेशन जर्नी शुरू हुई थी। उस दौरान जैसे मैं ध्यान में बैठती थी तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती थी कि मुझे होता था कि मैं अपना ध्यान ब्रेक करके उठकर पहले कुछ खा लूँ ताकि ये मेरी भूख शांत हो जाए। मतलब इनफैक्ट मैं ब्रेकफास्ट कर कर बैठती थी और प्रॉपर पानी पीकर मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि मैं अपना मील ले चुकी होती थी, उसके बावजूद ध्यान में बैठने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। और ऐसा रिपीट हुआ मेरे साथ, काफ़ी समय तक रिपीट हुआ, मतलब 5-10 दिन तक ये चलता रहा। तो मैंने इस चीज़ के बारे में सर्च किया कि ध्यान के समय भूख क्यों लग रही है। तो जब मैंने सर्च किया तो मैंने पाया कि इसका रीज़न है कि ध्यान करते समय भी आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी यूज़ होती है, आपकी प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल भी होता है। तो जब आपकी प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है तो आपके शरीर की ऊर्जा की खपत भी हो रही है। इनिशियली जो इनिशियल फेज़ का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसमें एक मतलब मुझे नहीं याद है, वैसे फॉरेन ऑथर थे, उनका मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा। तो उस आर्टिकल में उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि ध्यान के दौरान भूख लगने का मेन रीज़न यही है कि आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी इस्तेमाल हुई है उस दिन, उस समय ध्यान के दौरान। तो आप ही की प्राण ऊर्जा अगर यूज़ हो गई है तो डेफिनेटली आपको भूख लगेगी कि आपकी बॉडी कमजोरी या फिर कमी महसूस करेगी कि उसके अंदर से कुछ निकला है, आपके अंदर से ही आप ही की ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस समय मेडिटेशन, क्योंकि ये एक एनर्जेटिक प्रोसेस है, इसमें आपकी बॉडी अलग अलग अवस्था से गुजरती है, अलग अलग फेजेस होते हैं जो आप शब्दों में इतना क्लियरली बयान भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, इस टाइप का क्वेश्चन शायद लोगों ने फेस भी किया हो बट उन्हें पता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन भी है, ऐसा होता भी है। क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन ये ढूंढा तो मुझे इसके बेसिस पे बहुत कम लोग थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को पूछा कि हाँ, ध्यान में भूख क्यों लगती है। तो उसका बेसिक रीज़न है कि आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी उस समय ध्यान में यूज़ हो गई होती है। आप ही की एनर्जी जब यूज़ हो गई है तो उस समय उस कारण आपको भूख लगती है। तो आपको ऐसा होता है कि आप फिर से मतलब कुछ खा लें या कुछ भी, कि मतलब कुछ भी आप उस टाइम एनर्जेटिक चीज़ ले लें ताकि आपकी एनर्जी वापस से वो फील हो, आपको अपनी ऊर्जा उसी स्तर पर महसूस हो। ऊर्जा की कमी के कारण उस समय ऐसा फील होता है। तो इससे भी घबराना नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एक दिन मेरे को याद है कि काफ़ी मुझे ऐसा ही फील हुआ था, जैसे फास्टिंग जैसा फील हुआ था कि मैंने फास्ट किया हुआ है और अब मुझे खाना खाना ही है। तो मैंने अपनी ध्यान को थोड़ा जल्दी एंड करके पहले मैंने बनाना या फिर आई थिंक कोई फ्रूट लिया था। मुझे ध्यान है कि इतनी ज़्यादा मुझे भूख लग गई थी कि मैं अपना कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो यू शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड योर बॉडी एज वेल। ऐसा नहीं करना है कि आप अपनी बॉडी को प्रताड़ना दें या फिर ऐसा कुछ उसको उसके साथ हार्श हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। उस समय अगर आपको बिल्कुल आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी ऐसा रीज़न है, तो आप अपनी बॉडी को समझिए, उसकी आवाज़ को भी आपको सुनना ज़रूरी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने तो ऐसा ही किया क्योंकि मुझे मेरे मास्टर ने जो गाइड किया है वो ये किया है, यू शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड योर बॉडी। आपको अपनी बॉडी के हर एहसास को भी समझना है, आपकी बॉडी हर सिग्नल को भी समझना है और उसे रिस्पेक्ट करना है। क्योंकि इवेंचुअली बॉडी क्या है, आपका टेम्पल है। आज ये शरीर है, इसी के माध्यम से आप ये ध्यान की प्रक्रिया कर पा रहे हैं। अगर ये शरीर नहीं है तो आप ये चीज़ें महसूस नहीं कर पाएंगे या इस तरीके से आप इन्हें एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। तो आपकी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस पूरी यात्रा के दौरान। तो ये भी एक आपके जो मेडिटेशन जर्नी के दौरान आता है, मोड आता है। हो सकता है कि सभी के लाइफ में या सभी की जर्नी में ना आए, बट मेरी में आया तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी रखा। तो चलिए अगले एपिसोड में हम अगले किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।